ओके, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से चेंजिंग, उनमें बदलाव होना, वो क्या है, अडेप्टेशन है। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, यानी हम लोगों को क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, कुछ अडेप्टेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन। वैसे तो हम जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेड होता ही है, बट कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो वो है वाटर के लेवल में हम अडेप्टेशन की बात करते हैं। कि पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो प्लांट है, प्लांट कैसे होंगे, जो कि वाटर वाली जगह पर मिलते हैं। प्लांट में जो है सबसे पहले जो प्लांट है उनकी रूट जो है वो बहुत छोटी होगी या होगी ही नहीं। ओके, और फिर रूट के अलावा अगर हम देखें जो लीफ है, और लीफ में भी क्या रहेगा, उनकी लीफ जो है वैक्सी टाइप में रहेगी, वैक्सी टाइप में रहेगी। और उनके जो हमेशा स्टोमेटा हैं वो ओपन रहेंगे, ऑलवेज ओपन, स्टोमेटा ऑलवेज ओपन। और उनके अंदर जो है एरनकाइमा, एरनकाइमा क्या होते हैं, जैसे कि पैरेनकाइमा जो टिश्यू स्पेसिफिक प्लांट के बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा टिश्यू जो होते हैं वो जो पैरेनकाइमा है। और उनके अंदर पैरेनकाइमा के बीच में जो स्पेस रहता है, इंट्रासेलुलर स्पेस, उसके अंदर एयर भरी रहती है। जब एयर भर जाती है तो उसको बोलते हैं एरनकाइमा। और ये जो है प्लांट को वाटर के अंदर फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं एरनकाइमा। ओके, उसी प्रकार अगर हम लोग एनिमल की डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल में भी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और जो है उनके अंदर लंग्स की जगह पर स्पेसिफिक गिल्स होते हैं या स्पेसिफिक रेस्पिरेशन ऑर्गन होते हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखें वाटर स्कैरिसिटी, वाटर स्कैरिसिटी का मतलब यह है कि पानी की कमी, जीरोफाइटिक कंडीशंस में प्लांट और एनिमल्स कैसे होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं कि अगर हम लोग पहले प्लांट की बात करें, हमारे पास प्लांट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है एफीमेरल प्लांट। ओके, एफीमेरल प्लांट क्या होते हैं? एफीमेरल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि ओनली रेनी सीजन में ही मिलते हैं। ओके, और दूसरी कंडीशन के अंदर जो है वो डोरमेंट फेज के अंदर ही मिलते हैं, डोरमेंसी के अंदर ही रहते हैं। डोरमेंसी बोले तो इनएक्टिव फेज, ठीक है। और वो जब बारिश की ऋतु आती है और जब रेनी सीजन आता है तभी वो दिखाई देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्लांट क्या कहलाते हैं? एफीमेरल प्लांट। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट क्या होते हैं? ये प्लांट वो होते हैं जो 6 मंथ आफ्टर रेनी सीजन भी मिलते हैं, और ये जो है रेनी सीजन के बाद भी 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं और मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल प्लांट के बाद है हमारे पास सक्कुलेंट प्लांट। सक्कुलेंट प्लांट क्या होते हैं? ओके, ये वो प्लांट होते हैं जिनकी लीफ रिड्यूस हो जाती है और उनका जो स्टेम है वो वाटर स्टोरेज के कारण मोटा हो जाता है। जैसे कैक्टस देखा होगा, उनकी बॉडी पर जो स्पाइन आ जाते हैं और वाटर स्टोरेज के कारण वो जो है मोटे हो जाते हैं और उनमें जो है वाटर स्टोर रहता है। इस प्रकार के प्लांट जो क्या कहलाते हैं? सक्कुलेंट प्लांट। ये भी अडेप्टेशन है वाटर स्कैरिसिटी की। और फिर हमारे पास है दैट इज लास्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल प्लांट आ गया और जीरोफाइटिक या ट्रू जीरोफाइट। ट्रू जीरोफाइट कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट होते हैं जिनकी जो है रूट है वो काफी लंबी होती है
और रूट लंबी इसलिए होती है कि वो दूर दूर तक जो है वाटर को ले सकते हैं, वाटर को दूर दूर जगह से वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रूट लंबी होती है, लीफ छोटी होती है, और वो जो है स्टोमेटा जो है क्लोज रहते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम लोग बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर जो है एक स्पेसिफिक, जिसे हम लोग बोलते हैं कैम, ओके, कैम साइकिल, जो कि हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, कैम साइकिल क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक साइकिल है जो कि एसिड और एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन, और जिसके जरिए जो है वो स्टोमेटा के क्लोजिंग के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्कैर्सिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बचने के लिए ये कैम साइकिल जो है इनके अंदर मिलता है, जो कि एक जीरोफाइटी की एक स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, तो ये हम कह सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी के लिए एडेप्टेशन है प्लांट की। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल में भी जो हमारे पास कुछ एनिमल में हमारे पास कौन से हैं, अगर हम बात करें दैट इज कैमल हो गया, या फिर कंगारू रैट। ओके, कंगारू रैट क्या होता है, ये सॉलिड वेस्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट अगर यूरिन भी है या और है, और ताकि पानी को कम से कम रिड्यूस किया जाए। यानी वेस्ट का मतलब क्या है, अगर हम यूरिन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट को ही बॉडी से बाहर निकालना होता है, और वो हम लोग यूरिन की फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स फॉर्म में निकालते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करे, तो उसका अडेप्टेशन है जो कि इन के अंदर मिलता है। ओके, ये तो हमारे पास जो है वाटर स्कैर्सिटी। और जब हम लोग पानी और पानी कम से बात कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर, और ये अगर हम देखें तो यही एडेप्टेशन हाई टेम्परेचर, क्योंकि जहां पर वाटर स्कैर्सिटी है तो वहां पर टेम्परेचर का भी हाई रहता है। टेम्परेचर जब हाई रहता है तो उसकी कंडीशन जो है अलग प्रकार की होती है, और जब दूसरी इसके अपोजिट है वहां पर टेम्परेचर क्या है, लो रहता है। लो टेम्परेचर के अंदर इसकी कंडीशन जो है अलग प्रकार की होती है। अब लो टेम्परेचर की अगर एडेप्टेशन की बात करें तो वहां पर कैसा होगा लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में अगर हम देखें तो एनिमल जो है उनके जो है शॉर्ट ईयर होंगे, शॉर्ट लेग होगी, ठीक है, और जो है वाइट कलर में भी रहेंगे। अगर यहाँ से लो टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म, एक मैंने पहले भी बताया था एक चीज आती है, वो है एलन रूल। एलन रूल का अकॉर्डिंग टू द एलन organism which found in very cold area, or we can say in polar area, they having short ear and short legs, okay, to maintaining body temperature. Okay, why? Because they reduce their surface area, which reduce the surface for the losing temperatures. That's why this is they having a short ear and short legs. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलन रूल। तो ये हमारे पास कुछ एडेप्टेशन है। और यहाँ पर एक एडेप्टेशन अगर हम नॉर्मल एग्जांपल्स आता है या बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है इसका, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब हिली एरिया के अंदर जाते हैं, आप भी रोहतांग या मंसूरी कहीं पर जाने का मौका मिला हो, तो हिली एरिया में जब जाते हैं तो कुछ वोमिटिंग और कुछ नोजिया, कुछ ऐसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसे स्पेसिफिक एडेप्टेशन, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक है, जब हम हिली एरिया में जाते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस ये क्या है? एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड कंडीशन मैंने आपको लोग बताया ना, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड। जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। जैसे एल्टीट्यूड राइज होगा वहां पर ऑक्सीजन का जो है एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। जब एयर प्रेशर कम होगा तो बॉडी जो है ऑक्सीजन को कम लेगी। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा
तो उसके कारण जो ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि हमें नोजिया और वॉमिटिंग और ये दिक्कतें, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब उसके लिए हमारी बॉडी किस तरीके का अडेप्टेशन करती है, जिसमें ये होता है तो हमारी बॉडी जो है कुछ टाइम के लिए वो फिर आरबीसी काउंट बढ़ा देती है। आरबीसी काउंट बढ़ाने से क्या होगा कि वो जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो उनकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उसे मिल पाती है। तो जब आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो आप ये देखते हैं कि जो लोग हिली एरिया में ऑलरेडी मिलते हैं उनमें आरबीसी काउंट आपको ऑलरेडी ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड है। हम लोग पहली बार जाते हैं तो हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट कुछ टाइम के बाद जो है हमारी बॉडी भी आरबीसी काउंट बढ़ा देती है और उस हिसाब से उसको मेंटेन कर लेती है। तो इसे हम लोग एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। ये हमारे पास अडेप्टेशन है। फिर हम लोग कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशंस की बात करेंगे जो नेचर में देखने को मिलती है, और वो स्पेसिफिक अडेप्टेशन जो है उसको अपने सर्वाइवल के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए वहां पर होती है, नेचर में देखने को मिलती है, और वो जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, स्पेसिफिक तरीका बताया गया है। वो कौन सी, जैसे कि अगर हम बोलें सबसे पहले हमारे पास है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है? इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को या उसके जैसा जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके जैसा दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रास होपर है, वो कहां पर मिलता है? ग्रास के अंदर। ओके, और वो ग्रास के अंदर वैसा ही होता है जैसे कि ग्रास होती है, यानी वो अननोटिस्ड रहता है ताकि उसे प्रीडेटर जो है उसको नोटिस न कर सके और उसको खा ना सके। तो उस प्रकार का फिनोमिना, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वैसे हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। ओके, फिर अगर हम लोग फिर दूसरी बात कर रहे हैं, दैट इज ओके मिमिक्री। मिमिक आपने देखा होगा। मिमिक्री क्या होती है? मिमिक्री हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं, एक्टर्स की कॉपी करते हैं, एक्टर्स की आवाज निकालते हैं, यानी वो होते नहीं है बट उसके जैसा बनकर दिखाते हैं, कुछ ऐसा शो करते हैं कि वो बिल्कुल वैसा हूबहू दिखाई दे या उसके हूबहू कुछ एक्शन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। तो नेचर में भी ये मिलती है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म मिमिक्री करता है, किसी की कॉपी करता है, उसको बोलते हैं मिमिक। और जिसकी कॉपी की जाती है, जिस ऑर्गेनिज्म की कॉपी की जाती है, उसको बोलते हैं मॉडल। ओके, तो ये अलग अलग टाइप की जो है मिमिक्री मिलती है। ओके, जैसे हमारे पास आता है, एक आती है बटेशियन मिमिक्री। बटेशियन मिमिक्री में क्या होता है कि इसमें जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई के अंदर ये दिखाई देती है। ओके, जिसमें क्या होता है कि एक बटरफ्लाई दूसरी बटरफ्लाई की, जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ए। ओके, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें एक्चुअली मोनार्क, एक मोनार्क बटरफ्लाई है, इसको प्रीडेटर नहीं खाता है, इसको प्रीडेटर नहीं खाता है क्योंकि टेस्टी नहीं होता, टेस्टेबल नहीं होती इसके लिए, तो इसको नहीं खाता है। ओके, और एक बटरफ्लाई होती है दैट इज वॉइसरॉय। ये बटरफ्लाई हूबहू इसके जैसी दिखती है, इसके जैसे दिखने का प्रयास करती है, इसके जैसा एक्शन करती है ताकि प्रीडेटर इसे समझकर इसे न खाए। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? बटेशियन मिमिक्री नेचर के अंदर मिलती है। ओके, फिर हमारे पास आता है मलेरियन मिमिक्री। जैसे कि अगर हम बात करें बटरफ्लाई ए, बटरफ्लाई बी, ओके, एक्स एंड वाई, इसका प्रीडेटर
ये है इसका प्रीडेटर, ये है। अब ये इसकी कॉपी कर लेगी, ये इसकी कॉपी कर लेगी, इसकी कॉपी, ये इसको नहीं खाता, ये इसको नहीं खाता। अब एक दूसरे की कॉपी कर लेंगी तो क्या होगा, ये इसको नहीं खाएगा और वो उसको नहीं खाएगा, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो एक दूसरे की कॉपी मिमिक्री कर लेते हैं। और जो इनका प्रीडेटर है वो इस धोखे में रहता है, उसको डिसीव करने, धोखा देने के लिए, ताकि उसे लगे कि जिसे मैं खाता हूं मेरा जो प्रे है वो ये नहीं है। तो इस प्रकार की मिमिक्री क्या कहलाती है, मलेरियन मिमिक्री। ओके, फिर एक जो होती है हमारे पास अग्रेसिव मिमिक्री। अग्रेसिव मिमिक्री क्या होती है, ये जो मिमिक्री है वो प्रीडेटर के जरिए की जाती है। प्रीडेटर यानी प्रे को धोखा देने के लिए, उसे पता नहीं चले कि उसका शिकार हो रहा है, इस प्रकार की मिमिक्री नेचर में मिलती है। जैसे कई बार देखा है कि जो भेड़िया है ये क्या करते हैं कि जब जंगल में होते हैं, ये भेड़ों के या बकरियों या छोटे उनके झुंड के अंदर एक अलग प्रकार की जो खाल है या किसी के बॉडी पार्ट जो पड़े हैं उसको अपने ऊपर ढककर और छुप जाते हैं, या उनकी तरह आवाजें निकालते हैं जिससे कि वहाँ के मेंबर को लगे कि ये हमारे जैसा ही है, और फिर जैसे ही मौका मिलता है घात लगाकर वो अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये यानी प्रीडेटर के जरिए की जाने वाली मिमिक्री होती है अग्रेसिव मिमिक्री, ताकि प्रे को धोखा दिया जा सके और उसका शिकार किया जा सके। ओके, तो ये हमारे 1, 2 और 3। अगर 4 नंबर पर हम लोग बात करें तो 4 नंबर पर है हमारे पास कॉन्शियस मिमिक्री, या इसको एक और नाम बोल रहा हूं डेथ मिमिक्री। ये किसमें मिलते हैं, स्मॉल इंसेक्ट के अंदर मिलती है। बहुत सारे इंसेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे कि छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जब उनको हाथ लगाते हैं तो वो मरने का नाटक करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो चलना शुरू, आपने नेचर में देखा भी होगा, या जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, बच्चे तो अभी भी बच्चे ही हैं। ओके, जब छोटे बच्चे थे तब बहुत सारे जो इंसेक्ट जो हमारे घरों में घूमते हैं उसको हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं, पकड़ते हैं तो वो फिर हाथ लगाते ही वो मरने की नाटक करते हैं। ओके, तो उस प्रकार वो अपने प्रीडेटर को धोखा देने के लिए, पर उन्हें नहीं पता हो कि जो इन्हें पकड़ रहा है वो इंसान सबसे इंटेलिजेंट और एडवांस एनिमल है, जो उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, बट वो अपने प्रीडेटर को धोखा देने के लिए एक तरह का नाटक करते हैं और वो जो है मरा हुआ प्रतीत करते हैं कि मैं मर रहा हूँ, बट वो मर नहीं रहे होते हैं। तो उस प्रकार के मिमिक्री को बोलते हैं डेथ मिमिक्री, और इसको कॉन्शियस मिमिक्री भी बोलते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि नेचर के अंदर कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन है, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशल बिहेव करते हैं जिसके जरिए वो अपने सर्वाइवल को बढ़ाया जा सके, अपने आप को नेचर में मेंटेन करने के लिए वो इस प्रकार के कुछ फिनोमिना अडेप्ट करते हैं। आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जो अडॉप्ट की जाती है कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म के जरिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के डिफरेंट टाइप्स की, और किस प्रकार के मॉडल्स जो है पॉपुलेशंस में मिलते हैं।